अगर आप उसके जीवन में कोई बुराई होगी तो भी वो आपसे बताएगा। इतने फ्रैंक हो जाइए, इतने खुल के अपने बच्चों से के साथ रहिए कि वो अपने मन की बातें वो आपसे खुल करके बोल सकें। यदि उनके मन में कुछ गलत विचार भी चल रहे होंगे तो आपसे वो कहेंगे तो आप उनका मार्गदर्शन कर पाओगे, उनको सही मार्ग दिखा पाओगे। लेकिन उनको डरा करके धमका करके रखोगे, अपने मन की बात कह नहीं पाएंगे और आपके पीछे कुछ गलत काम करके निकल जाएंगे। इसे प्रयास करिए कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार हो। और दूसरी बात, आजकल बहुत सारे पिता अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं। माताएं केवल बच्चों को पालती हैं, वही खिलावे, वही पिलावे, वही सुलावे, वही हंसावे, वही रुलावे, सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। लेकिन निवेदन करूं भाइयों से जो पिता बन चुके हैं, आप भैया अपना स्मार्टफोन लेकर के व्हाट्सएप पे चैट कर रही है, पिताजी अपना फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, बेटा अकेले पड़ा है, वो सोच रहा है मैं क्या करूं, ये तो अपने काम में लगे, वो अपने काम में लगे, तो एक फोन और आ जाता है, फिर बीच में बेटा बैठ के कार्टून देखता है। अब वो जब बचपन से कार्टून देखता है तो जीवन भर भी कार्टून ही रह जाता है। छोटे बच्चों को अपने घर में कथा सुनाइए, रामायण सुनाइए, महाभारत सुनाइए, भगवत गीता सुनाइए। अगर अपने बच्चों को शिवाजी, महाराणा प्रताप, दुर्गावती, झांसी की रानी बनाना चाहते हो तो मोबाइल नहीं, उनके हाथ में रामायण और भगवत गीता दीजिए। उनके हाथ में मोबाइल नहीं, रामायण और भगवत गीता दीजिए। आवश्यक है। कहानी सुनाती थी, एक उड़न खटोला था, एक राजा थी, एक रानी थी, ऐसा था वैसा था, सुनाती थी खूब कहानियां। उसी प्रसंग में राम जी का चरित्र। आज टीआई साहब आए थे, भावेंद्र जी, हम दोनों लोग बैठे कुछ गप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, चर्चा। तो टीआई साहब ने कहा कि महाराज जी हम अब राम कथा सुनते हैं ना तो हमको आगे आगे का क्रम चलता रहता है। कई बार हमारी पत्नी साथ में होती है तो मुझको बताते हैं देखो इसके बाद ये आने वाला है, इसके बाद ये चरित्र आएगा। तो पत्नी कहती है आपको कैसे पता? तो मैं उससे कहता हूँ कि हमारी माँ ने हमें बचपन में ही रामायण के बहुत सारे चरित्र सुना दिए, हमारी माँ ने महाभारत के बहुत सारे चरित्र सुना दिए। इस कारण से हमको आज भी उसकी स्मृति बनी हुई है। इसलिए मैयाओं, माताओं, व्हाट्सएप, फोन और घर में बात करना, सखी सहेली से ज्यादा बात करना, गप करना, नाच गाना कम करके थोड़ा पुराणों को पढ़ो। बच्चों को जो पढ़ा है उसको सुनाओ और जो कथा में सुना है उसको भी जाकर के सुनाओ। तब आपका घर परिवर्तन होगा, तब आपका जीवन बदलेगा। नहीं हम कितना चिल्लाते रहे यहाँ से, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अरे भाई 9 दिन हम समझाएंगे, पर बाकी बच्चा जो महाराज 358 दिन है वो कौन समझाएगा? 9 दिन तो हम कथा सुना के चले जाएंगे। ठीक है, आपको जाना है, आप पधारे, बहुत समय आपने दिया, बहुत बहुत आभार। परंतु जय 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 श्री सीताराम। हमारे बाबूजी श्री काशीनाथ तिवारी जी जो अंबिकापुर से जो है कथा सुनने के लिए पधारे, आप एक बहुत वरिष्ठ गणमान्य नेता भी रहे हैं भी और बहुत सज्जन सरल व्यक्ति हैं। हम आपसे मिले तो ऐसा लगा कि हमारे ताऊ जी हमारे सामने आ गए। आपका इतना सहज स्वभाव, बहुत 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 आभार, स्वागत। फिर दर्शन दीजिएगा शीघ्र। सियावर रामचंद्र। भैया और लोग कथा में बैठे रहो, विधायक जी तो जा रहे हैं, विधायक जी के पीछे पीछे मत जाओ, कथा बैठे कथा सुनो। जाने वाले जाने दीजिए। क्या करूं, मैं सब कुछ कह देता हूं, उससे कुछ अंदर रखा नहीं जाता। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
इसलिए आवश्यक है सब माताओं से, सब भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा समय व्हाट्सएप और फेसबुक से छोड़ करके, भगवान ने देखा कि जानकी जी भयभीत हो रही हैं, सारी सभा भयभीत हो गई है, तब भगवान श्री राम ने परशुराम जी को कोमल वाणी में बोलते हैं। और भगवान का जब वनगमन हुआ तो भगवान 15 वर्ष के थे। कहते हैं नाथ संबोधनु पंज निहारा, परशुराम ने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, तब राम जी ने कहा कि सरकार, राम के मन में तो ना तो हर्ष ही है ना ही विषाद है। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, इसका कोई विषाद नहीं है, कोई दुख नहीं है, और जानकी जी के साथ उनका स्वयंवर हुआ है, कोई हर्ष नहीं है, सामान्य रहते हैं राम जी प्रत्येक परिस्थिति में। महाराज परशुराम जी से राम जी ने कहा तो वो धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। क्यों दास क्यों कहा राम जी ने? इसलिए कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई और था और मैं कोई और हूँ। क्यों? जिस समय धनुष तोड़ा गया उस समय कर्तव्य करने वाला चला गया, अब मैं बचा हूँ, अर्थात जिसने किया वो चला गया है। धनुष तोड़ने वाला तो धनुष टूटते ही चला गया, आपके सामने केवल आपका दास खड़ा है। राम जी का भाव है जब तक कर्म कर रहे हैं तभी तक कर्तृत्व हमारे ऊपर लागू होता है, पर जिस समय कर्म कर दिया उसके बाद कर्तृत्व हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। राम जी ने बताया कि परशुराम जी क्रोध से बोले, राम अरे दास तो वो होता है जो सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे जो सेवक वही होता है, दास वही होता है जो सेवा करता है। अरे धनुष तोड़ने वाला आरी करनी करी करिए कराई, वो तो मेरा प्रबल शत्रु है जिसने पिनाक ध्रुव भगवान शिव का तोड़ा है, उसको छोड़ूंगा नहीं। सुनो राम जी, शिव धनु तोड़ा सहस्र बाहु सम सोई पूरा, जिसने धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जैसे मैंने अपने परशु से सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काट दिया है, वैसे मैं उसको इस धरती पर सबके सामने समाप्त कर दूंगा। परशुराम ललकार रहे हैं। किसी सज्जन के ऊपर जब विपत्ति आती है
तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना वो हंसते हैं। जब किसी सज्जन के व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, कोई दुख आता है, तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसको देख देख करके उसके ऊपर हंसते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी वहां खड़े हैं, परशुराम जी ललकार रहे हैं, तो वहां जो 10,000 राजा खड़े हैं ना वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे? अच्छा, बहुत पहले बन रहे थे कि महाराज पूरी धरती को उलट डालूंगा, पलट डालूंगा, कांच की तरह फोड़ डालूंगा। अब बोलो, अब तो आवाज नहीं निकलती, अब तो चुप हो गए हो। पर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि इनको समझाना पड़ेगा। क्यों? ऐसे नहीं मानेंगे, राम जी से नहीं मानेंगे, इनकी भाषा में ही इनको उत्तर देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले? हिया कुमार बतिया को तर्जनी देखी मरी जाई, तर्जनी देखी मरी जाई, देखी पुठारू तरासन बाना, ओ देखी पुठारू सरासन बाना, मैं कछुका सही तरफ माना, मैं कछुका सही अभिमाना, कछुका सही तरफ माना। प्रणाम किया और बोल पड़े, अरे महाराज ऐसे तर्जनी उंगली मत दिखाओ, यहाँ बैठे लोग कोई कद्दू की बतिया नहीं है कि आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से सब मुरझा जाएंगे। आप लोगों को बचपन में याद होगा कि घर में लोग सब्जियां लगाते हैं ना, तो कई बार बचपन में लोग बच्चे कहते हैं माँ वो देखो वो फल लगा है, तो माँ कहते हजारों वर्ष पुराना धनुष है, ऐसे धनुषों को न जाने हम दोनों भाइयों ने मिल करके बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, कोई गिनती नहीं है। अरे आपको धनुष से मोह है तो हम क्षत्रिय मृगिया करने वाले हैं, आप कहिए आपको कितने धनुष चाहिए? परशुराम जी लाल पड़ गए महाराज। ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, कठोर तपस्या करने वाले बोल पड़े, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे नृपालक, अपनी जबान संभाल करके बात कर। क्या समझता है तू? सब धनुषों के समान तूने शिव धनुष को समझ रखा है? ये कोई सामान्य धनुष तुझको लग रहा है? ये पिनाक है, शिव का धनुष है। और लक्ष्मण जी को खा रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी से कहा, रहा नहीं गया। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण अब बस करो, अब कहानी की बात नहीं है। राम जी थे, राम जी ने कहा सरकार लक्ष्मण वो छोटा है, दुधमुहा बालक है, उसको क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने कहते राम तुम इसको दुधमुहा कहते हो, ये दुधमुहा नहीं